तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 79 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। इतिहास की बुक से पार्ट नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय, जिसका हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। अपडेट है जिसकी 3 फरवरी 2022। इसमें आज हम पढ़ेंगे हिटलर द्वारा जर्मनी में शासन। अब हिटलर को आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि हिटलर को जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मिनिस्टर का हेड बना दिया था, यानी अब वही शासन कर सकता था। तो हिटलर ने जर्मनी में शासन कैसे किया? उसने समाज को नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित कर दी। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स एएसए के अलावा गेस्ट तोपों और गुप्तचर राज्य पुलिस और एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया उसने। इन दस्तों को यानी आप इन्हें याद करें कि उसने एक तो गुप्तचर यानी उसने एसएस और एसडी ये सारे उसने जो है सेनाएं बना दी, पुलिस बना दी। अब इन दस्तों को बेहिसाब अधिकार दे दिए गए। किसी को देश निकाला या गिरफ्तार किया जा सकता है, या किसी को भी कैद कर यातना गृहों में भेजा जा सकता है, यानी जेल भेजा जा सकता है किसी को भी, चाहे वो कोई गलती करे या ना करे। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस ने पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया और इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। सितंबर 1929 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, जो दूसरे विश्व युद्ध में बदल गया। अब सितंबर 1940 में क्या हुआ? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर ने अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और ये युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ और यहाँ पे ही दूसरा विश्व युद्ध भी ख़त्म हुआ था। सत्ता में पहुँचते ही नात्सियों ने शुद्ध आर्य जर्मनों के अलावा अन्य नस्ल बीमारों और समाजों को अवंचित मान उसका सफाया करना शुरू कर दिया। यूथेनेसिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत लाखों जर्मनों को मार दिया गया। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल युद्धों का हुआ। उनकी नज़र में यहूदी यानी आदतन हत्यारे और सूखेदार थे, जो अपनी घनी बेस्तियों घेटों में रहते थे। हिटलर की दृष्टि से इनका सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। यहूदी जो कि अपाहिज वगैरह होते हैं उन्हें कहा गया है। अब नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उनकी आजीविका के साधन ही छीन लिए और उन्हें एक शेष समाज से अलग थलग कर डाला। बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई। ये एक गैस चैम्बर की आपको एक फ़ोटो दे रखी है, यहूदी को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी। इसमें गैस चैम्बर में क्या होता था कि पूरा एक जो था एक सिलेंडर टाइप सा होता था, उसे गैस चैम्बर कहते थे। उसमें गैस ऑन कर दी जाती थी। आपकी जो बुक है उसमें और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उसकी दिखा रखी हैं, और उसमें गैस फैला देती थी और 2-3 दिन बाद तक वो सारे जो यहूदी थी, जो भी अपाहिज लोग होते थे जिनका देश में कोई काम नहीं होता था, वो हिटलर ये मानता था, तो उन्हें मार देने का ही निर्णय लिया और उन्हें उसमें अंदर भेज दिया जाता था। उनके चप्पल कपड़े बस बचते थे और वो सभी आदमी मर जाते थे, आदमी इंसान जितने भी थे। अब यहाँ पे आपको मैप में दिखा रखा है जर्मनी कहाँ है, पोलैंड कहाँ पे है और ऑस्ट्रिया, हंगरी और नागासाकी, रोमानिया सारे आपको दे रखे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बनाने के लिए कौन कौन से गठन बनाए? तो उसने आप यहाँ से लिखेंगे, एक तो गestapo यानी गुप्तचर राज्य पुलिस बनाई, एसएस बनाए यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का गठन किया। दूसरा प्रश्न है, नाज़ी सोच के अनुसार अवांछित कौन लोग थे? तो नाज़ी यानी जो नाज़ी जो पार्टी थी, जो हिटलर जिसका हेड था, तो नाज़ी की सोच के अनुसार ये जो यहूदी और बीमार लोग जो होते हैं यानी अपाहिज और बीमार लोग जो उनके काम में नहीं आ सकते, वो सब अवांछित लोग थे, यानी वो सब कोई काम के नहीं थे, वो ये समझते थे।
तीसरा प्रश्न है, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया, मानचित्र में पहचाने। तो आपको एक इसका उसने किस पे, पोलैंड पे और ऑस्ट्रिया, इन दोनों पे उसने हमला किया था। तो आप इसे मानचित्र में पहचानना था आपको। आप इसे फिल भी कर सकते हैं, एक अपना वर्ल्ड का मैप में इसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था। तो उन्हें गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया जाता था, यानी यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार अमानवीय था, यानी कहा भी नहीं जा सकता। उन्होंने उनको आवंचित समझकर मारना शुरू कर दिया। नाज़ियों ने प्रारंभ से उनके स्कूल के दिनों में ही बच्चों के दिमागों में ही यहूदियों के प्रति नफरत भर दी थी और बाद में उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई। अब पांचवा प्रश्न है, क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है, इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो हम कहेंगे हाँ, मुझे मेरे आसपास कई बार लड़के और लड़की में भेदभाव नज़र आता है। इसे दूर करने के लिए समाज में और भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।